हेलो गाइस, जय हिंद साथियों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय भीम साथियों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप बढ़िया हो, स्वस्थ हो? कैसे हो आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? जबरदस्त चल रही है, बेहतरीन चल रही है ना। जैसे कि देख रहे हो, आपके लिए हम यूपीएसआई के यूपी पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि 2021 का PYQ हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में आंसर जरूर करके आपके कितने राइट हुए हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खा रहा था, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? इसका ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग के योग से बना है? निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग के योग से बना है? इसका ऑप्शन नंबर एक, अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, कोई। ऑप्शन नंबर 3। भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन नंबर 2, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्वयं वहीं से आता हूँ, मैं स्वयं वहीं से आता हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इसका ऑप्शन नंबर 3, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुचरु सुवास सरस अनुरागा, अमिस मयूरिम चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, में कौन सा छंद है? इसका ऑप्शन नंबर 4, चौपाई। ऑप्शन नंबर 4, चौपाई। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2, सकर्मक क्रिया। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका ऑप्शन नंबर 2, पहला, कंधा। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृत्यवाच्य लिखिए। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृत्यवाच्य लिखिए। वह दो पत्र लिखेगा, वह दो पत्र लिखेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्न का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर 3, पुष्प। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बन बहना सब जन मिठा है, तेसन जन को अवहट्टा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? इसका ऑप्शन नंबर है, विद्यापति। ऑप्शन नंबर 3। अर्वाचीन का विलोम शब्द है, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर 2, प्राचीन। ऑप्शन नंबर 2। अनुनिर्देश 14 से 16 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सही सवालों का सही जवाब चुनिए। रविंद्रनाथ उच्च कोटि के कवि थे, उनके द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं या विचारों के भारत में ही सहारा नहीं गया, वरना विश्व में भी उनके विचार लोकप्रिय हैं। एक महान कवि होने के साथ साथ वे भारत सांस्कृतिक परंपरा के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ सांस्कृतिक तौर के रूप में पूर्व और पश्चिम के समन्वय पर बल देते हैं, परंतु पश्चिम विज्ञान को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने उसके भौतिक प्रगतिशील के आदर्श को ही नहीं अपनाया। वे शबनम साधन का उत्कृष्टतम रूप भारतवर्ष की राष्ट्रीयता को देखते हैं। यह राष्ट्रीयता काल प्रवाह में बैकक आई असंख्य
प्रजातियों के हार्दिक आदान प्रदान, सहयोग और संबंधन के रूप में प्रतिफलित है। उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना पश्चिम की शोषणशील एकांकी राष्ट्र चेतना से भिन्न है, जो उपनिवेशों का निर्माण कर राष्ट्रीय जीवनमान की अभिवृद्धि को ही एकमात्र सत्य जानती है। वस्तुतः भारतवर्ष की राष्ट्रीयता मानवता ही है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चेतना से चिंत मात्र भी विरोध नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म मानवता की पुकार बनकर ही अपने आत्म धर्म को चरितार्थ कर सकता है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। पश्चिमी राष्ट्र चेतना को इसलिए एकांकी कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जीवन मान की वृद्धि पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय चेतना भी अविरोधी है क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर 2, मानवता की समानार्थी है। ऑप्शन नंबर 2। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी ने। पश्चिम इंडिया का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिम इंडिया का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, शोरसेनी। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सुनिए। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर 2, तर्क सम्मत। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? शिल्प और दर्शन। शिल्प और दर्शन। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। कुमारनारी किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? कोई दूसरा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, कोई दूसरा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका ऑप्शन नंबर 4, आभार। चिरजीवो जोरी झुरे क्यों न संदेह गंभीर, जो घटी ये ब्रजभानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? इसका ऑप्शन नंबर 4, श्लेष अलंकार। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ। ऑप्शन नंबर 3, 1000 ईस्वी से हुआ। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन नंबर 2, भूतकालिक रूप से। ऑप्शन नंबर 2, भूतकालिक रूप से। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर 3, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 3। इनमें से किस कवि के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ऑप्शन नंबर 2, बिहारी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, पान। श्री कामदेव प्रचार गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों के समान रहता है? ऑप्शन नंबर 2, सरसों। रसिक प्रिय किसकी प्रसिद्ध रचना है? रसिक प्रिय किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसका ऑप्शन नंबर 3, केशव। मौसम कौन कुटिल खरकामी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर 3, वक्रोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर 3। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है?
ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर 3 भाववाच्य, ऑप्शन नंबर 3। द्विज का अर्थ नहीं है, द्विज का अर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर 3। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में आंसर जरूर करें कि आपको कितने राइट हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।